उन्होंने कहा कि इस मामले में माननीय राज्यपाल साहब बीपीएससी के चेयरमैन हो चाहे जो भी बड़े अधिकारी को हम बुलाएंगे उनमें आपकी बातों को रखा जाएगा। इलेक्ट्रॉन के बारे में मुद्दे पर बातचीत बिल्कुल करीब 40 से 45 मिनट हमारी बातें हुई। जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पर, तब तक हम लोग छात्र नेता दिलीप जी के नेतृत्व में आंदोलन करता रहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह नौकरी देने वाले बने, ना कि लाठी मारने वाले। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मुलाकात कर एक प्रतिनिधिमंडल आया है। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर मुलाकात हुई है, बंद कमरे में बातचीत हुई। करीब आधे घंटे तक इन अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के साथ ये लोक भवन पहुंचे थे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बंद कमरे में आखिर क्या क्या बात हुई। सैयद अता हसनैन जो बिहार के गवर्नर हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए आप गए थे सांसद पप्पू यादव के साथ। अंदर में क्या क्या बातें हुई, कोई आश्वासन मिला कुछ? देखिए, हमारी बात माननीय सांसद साहब के साथ गए थे और करीब आधा से 45 मिनट हमारी मुलाकात हुई, जिसमें कई बातों को हमने रखा। सबसे प्रमुख रूप में टीआरई 4 का मुद्दा जो बताया हम लोगों ने। टीआरई 4 में पिछले 2 सालों से 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि अब नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें से बिहार, ये भी हमने बताया कि बिहार सरकार, एनडीए की सरकार ने लाखों का वादा किया, लेकिन जब नौकरी देने का वादा आया तो इसमें अचानक से रिक्तियाँ कम कर दी गई। उसके बाद पेपर पीटी मेंस की बातें को हमने रखा कि पीटी मेंस से क्या दिक्कत है। दीपक कुमार सिंह आईएएस जो है, तो हम लोगों ने बताया कि देखिए पीटी मेंस की बात इस तरीके नहीं है। बीपीएससी में जब एईटी का पेपर लीक की बातें जब सामने आई, तब जाके बात ये कहने लगा कि एकल परीक्षाओं में हम पीटी मेंस देंगे, तो ये कहीं तक अनुचित नहीं है। अगर कुछ करना चाहिए तो बीपीएससी को अपने अंदर चेंजेस लाने चाहिए, ना कि हम लोगों पर ज़बरदस्ती थोप दे। जैसे कि 67 पेपर लीक की बातें आई, दरोगा के बारे में भी सुनने आया पेपर लीक हुआ, अन्य परीक्षाएं जिसमें पीटी मेंस होता है वो पेपर लीक होता है। और हमने एक सजेशन दिया, अगर आप लोगों को कुछ कहते हैं बार बार गुणवत्तापूर्ण, ये हम अपने तरफ से कहा कि एज अ शिक्षक अभ्यर्थी हम खुद भी है, अगर आपको कुछ बदलाव करना है तो जैसे हम लोग अपने बीएड में चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ते हैं, चाइल्ड पेडागोजी पढ़ते हैं, किस तरीके से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, किस तरीके से बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, शिक्षा में कैसे चेंजेस लाने चाहिए, उनको आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन एकल परीक्षा के साथ। ये हमने एक सजेशन दिया। तो उन्होंने कहा कि इस मामले में माननीय राज्यपाल साहब बीपीएससी के चेयरमैन हो चाहे जो भी बड़े अधिकारी को हम बुलाएंगे उनमें आपकी बातों को रखा जाएगा। रिक्तियों की संख्या 1 कैंडिडेट 1, सारे मुद्दों पर हमने कहा। जिन सब्जेक्ट में रिक्तियाँ या तो शून्य है या तो बहुत कम है, कई सब्जेक्ट का बात किया, जैसे कंप्यूटर साइंस, संगीत, उसके बाद अरबी, फारसी, भोजपुरी, मथई, मैगली। हमने टोटल कहा कि टोटल पीआरटी से लेकर के पीजीटी तक में 54 प्रकार का हो जाता है, सभी के बारे में। उसके बाद हमने कहा लाइब्रेरियन की बहाली पिछले 18 सालों से नहीं आई है, तो उन्होंने कहा कि लाइब्रेरियन की बहाली पर विचार चल रहा है, जल्द होगा, वो उन्होंने आश्वासन दिया। फिर बेट के बारे में कहा कि जल्द ही बेट होने वाला है। उसके बाद बीपीएससी 17th वाला और दरोगा 1799 वाला, उसमें आरोप चल रहा है, उसमें जांच प्रक्रिया होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि विचार चलेगा। उसके बाद बच गया ये क्या कहते हैं बेट का आयोजन के बारे में, कि बेट का आयोजन जल्द होगा। बेल्ट्रॉन के बारे में मुद्दे पर बातचीत बिल्कुल करीब 40 से 45 मिनट हमारी बातें हुई। हम कई बार रिक्वेस्ट किए कि ये सब मुद्दों पे छात्र शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। हम लोग हर जिला में आंदोलन कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, फिर आके फिर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। यही बातें हमने रखा। तो ओवरऑल 17% बातों पर हम संतुष्ट हैं, लेकिन आश्वासन पे। लेकिन कुछ मुद्दा जैसे बीएसएससी संविदा वेटेज, बीएसएससी का बारे में कहा तो कहा गया, हमने कहा कि इंटर स्टडी से लेकर के सीजीएल तक टोटल 50 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं। हर महीने कुछ दिन बाद पोर्टल खोल दिया जाता है, ये अन्याय है। ये बात को उसने स्वीकार किया और वो कह रहे हैं कि अभी जो आपका बीएसएससी के जो चेयरमैन बने हैं या कोई भी, वो कतरा रहे हैं कितने लाख बच्चों का हम कैसे करेंगे। माननीय गवर्नर साहब ने भी कहा कि सही में ये गलत हो रहा है, इनको चेंजेज होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी हम कह रहे हैं, बाहर भी आके मीडिया बंधु को कहा, जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पर, तब तक हम लोग छात्र नेता दिलीप जी के नेतृत्व में आंदोलन करते रहेंगे। और एक बात, हमारा या दिलीप जी का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे सत्ता हो विपक्ष से, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर विपक्ष के नेता हमारा कोई साथ दे रहे हैं तो उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि भाई विपक्ष का नेता अगर कुछ करना चाहते हैं दे, लेकिन गांधीवादी तरीके से हमारा आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन और बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा और ये शांतिपूर्ण होगा।
और होता रहेगा। जरूरत पड़ी तो पूरे बिहार में होगा। आपको बता दें कि कल अररिया में छात्र नेता फैसल जावेद यासीन और जितने अभ्यर्थी करीब सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर धरना प्रदर्शन किए थे हम लोगों के समर्थन में, दिलीप जी के समर्थन में, अभ्यर्थियों के समर्थन में, और करीब करीब हर जिला में ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गया। तो ये कम नहीं होने वाला है। ये सिर्फ हैंडल डिपेंड करता है कि किस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी हैंडल करते हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी मान लेते हैं तो हम स्वागत करेंगे, और हम भी चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह नौकरी देने वाले बने, ना कि लाठी मारने वाले। बिल्कुल, लगभग 45 मिनट तक बंद कमरे में बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन से बातचीत हुई है, आश्वासन मिला है। आश्वासन क्या पूरा होगा, क्या बिहार के मुख्यमंत्री तक बात होगी? देखिए, बड़ा खुलासा इन्होंने प्रभात खबर पर किया है कि अंदर में क्या क्या बातें हुई, एक एक मुद्दों पर चर्चा हुई है, किस किस टॉपिक पर बातचीत हुई, तमाम चीज़ें बता रहे थे। आपके क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।